मैं जननी हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं क्षमता हूँ, मैं दीप हूँ, मैं जग हूँ, मैं चंडी हूँ, मैं कर्म हूँ, मैं सच हूँ, मैं सरिता हूँ, मैं माया हूँ, मैं मोहिनी हूँ, मैं उर्वशी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं धन हूँ, मैं मंदिर हूँ, मैं सहन शक्ति हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं चाँद हूँ, मैं जमीन हूँ, मैं ममता हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं सावित्री हूँ, मैं अबला हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पूजा हूँ, मैं नारी हूँ। न जाने कितने रूप हैं हमारे, है ना। तो हैप्पी वुमेंस डे। आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे वाईटी जितनी भी फैमिली हैं, मेरे वाईटी मेंबर्स, मेरे यूट्यूब मेंबर्स, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे मेरी तरफ से बहुत रिक्वेस्ट है सभी को कि अपने घर की हर महिलाओं को आगे बढ़ने दें, उनको समझें कि घर संभालने के साथ साथ वो और भी कुछ कर सकती हैं। तो प्लीज़ हम लोगों को आप लोग समझें और प्लीज़ हमें ना रोकें। कुछ ना कुछ तो हम भी कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम में इतनी क्षमता है कि हम सब कुछ एक साथ करते हुए भी कर सकते हैं। तो बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और हमारे प्रति नज़र भी आप सभी सही रखें। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर औरत और हर लड़की गलत ही होती है। जिस्म तो हमारे भी चमड़े के हैं जैसे आपके हैं, बस नज़रिया ही बदलने की ज़रूरत है। अगर वो सही है तो पूरी दुनिया ही सही रहेगी, हमेशा सही रहेगी, और हम सब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ कंधे में कंधे मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो वेलकम है मेरे चैनल पे आप सभी का। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन बटन जो है वो भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियोज़ के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुँचते रहे। तो आज मैं डोर और विंडोज़ जितने भी हैं सारे मैं क्लीन कर रही हूँ। काफ़ी सारे में धूल जम गए थे, काफ़ी दिन हो गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक बार में पूरा घर क्लीन नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करती हूँ। तो इधर उधर करते करते ये काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने क्लीन नहीं किया था। और छुपन छुपाई बहुत खेलने सीख गया है मृगांक। मसीहा जो है वो दरवाज़ों के पीछे में बहुत छुपता है। तो मैंने कल देखा उसमें बहुत सारे नेट आ गए थे, जो मकड़ी के जो जाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। तो इसलिए मैंने आज सबसे पहले डिसाइड किया कि इसको क्लीन ही कर लेते हैं। विंडो में भी वो चढ़ने लगा है। ठंडी की दिन थी तो सारे बंद रहते थे, तो उसको उतना समझ में नहीं आता था। अभी गर्मी आ गई है तो खुले रहते हैं विंडोज़ जो हैं, तो वो जब खुले रहते हैं तो वो भी वहाँ पे चढ़ना देखना बाहर, तो ये सारे चीज़ होते हैं। तो इसलिए मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो धूला भी मैंने देखा एक दो बार हाथ में लेकर के मुंह में लगा रहा था। तो इसलिए आज मैं वही सारा क्लीन कर रही हूँ। एक साथ मैं सारे जितने भी घर के विंडोज़ हैं और डोर्स हैं सारे मैं क्लीन कर दूँगी। मैंने कुछ भी नहीं लिया है, जस्ट डिटॉल लिया है और कपड़े में, सूखे कपड़े में, और बाल्टी में थोड़ा सा रखा है मैंने यहाँ पे साइड में ही। तो उसी से मैं क्लीन कर करके मैं पोंछ दे रही हूँ सबको, और अच्छा खासा साफ़ हो जा रहा है इस तरह से। तो आज मैं बस ये पूरा ऐसे ही क्लीन करूँगी, पूरे काम को कर लूँगी। जब मैं काम कर रही थी तो बहुत थकान लग रहा था मुझे, और मसीहा को अभी मैंने टोटल कंप्लीट करके सुला दिया है। मसीहा भी सो रहा है और मैं लगी हूँ ये सारे क्लीन करने में। तो मेरे जैसे ही ये सारे क्लीन हो जाएंगे तो बचे हुए जो भी काम है मैं दूसरे कामों में लग जाऊंगी। मैं ऐसे ही शॉर्टकट में पोंछ रही हूँ, उतने अच्छे से मैं सफाई नहीं कर रही हूँ। जितना ज़रूरत है बस उतना ही कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है बस वहीं कर रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर रही हूँ।
घर है ना, जितना भी हम लोग काम कर ले उतना कम होता है, लेकिन जो ज़रूरत वाली होती है ना वो उसको ज़रूर करना चाहिए। और जैसे बच्चों की है तो बच्चों के घर अगर हैं तो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किस जगह पे वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ज़्यादा बैठ रहा है, ज़्यादा खेल रहा है। तो वो सारे जो प्लेस होते हैं उसको सबसे पहले हमें क्लीन करके रखना चाहिए, ताकि उसको किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन ना आए। बिकॉज़ बच्चे तो कुछ समझते नहीं है ना, तो हमें ही इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं भी बस वही करती हूँ तो एक माँ ही तो मैं ध्यान देती रहती हूँ कि किस जगह में बैठ रहा है और कैसे रह रहा है, किस सामान पे हाथ दे रहा है, ये सारा मैं ध्यान में लगाई रहती हूँ। वैसे ज़्यादातर टाइम वो जहाँ मैं रहती हूँ वहीं रहता है। अगर मैं रूम में रही तो रूम में, किचन में रही तो किचन में, और अगर मैं इधर डाइनिंग प्लेस में हूँ तो डाइनिंग प्लेस में, वो मुझे छोड़ कर के नहीं रहता है। तो इसलिए मुझे भी ध्यान रहता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जो डाइनिंग प्लेस के जो विंडोज़ हैं वो सारे मैं पोंछ रही हूँ। काफ़ी धूल जमे हुए थे, जब मैंने देखा तो बहुत आश्चर्य लगा। वैसे तो साफ़ सुथरा दिखता है, देख के लगता नहीं है कि गंदगी है, लेकिन जब मैं साफ़ करने के लिए गई तो मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी गंदगी है एक्चुअली में। तो मैं क्लीन कर रही हूँ। मैंने सोचा कि और पहले करना चाहिए था, मुझे लग रहा है, लेकिन मैंने कल ही देखा है मसीहा को इस तरह से करते हुए। अभी तो वो विंडो में चढ़ के झूलता है और बाहर की तरफ हाथ निकाल के बुलाता है। बिल्ली है ना, बिल्ली को देखता है तो बुलाता है। तो इसलिए बस ये क्लीन कर दे रही हूँ। अभी तो काफ़ी गर्मी आ गई है, शाम को भी मुझे विंडो ओपन करने पड़ रहे हैं, मॉर्निंग में तो करने ही पड़ रहे हैं। तो अब तो इन सब की ज़रूरत ज़्यादा होगी। मैं धीरे धीरे करके जितने भी विंडो हैं, डोर से सारा क्लीन कर लूँगी। काफ़ी गंदा निकला था, काफ़ी जस्ट मेरे सोच के बाहर। तो मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है। मैंने कुछ मिक्स भाजी बनाया है। देखिए ये बहुत ही हेल्दी होता है और इसको मैं कम तेल मसालों में बनाऊंगी। मैंने फूल गोभी, बीन्स, उसके बाद गाजर है, प्याज है, मटर है और मैंने मिर्ची, सबको अच्छे से छोटे छोटे बारीक काट करके रखा है। और यहाँ पे मेरी तेल गर्म हो गई है। मैंने सरसों का नहीं, राइस ब्राइन ऑयल मैंने लिया है और मैंने उसमें मिर्ची पहले डाल दिया। और मैं कुछ नहीं डालूँगी, बचे जितनी भी सब्जियां हैं मैं सारे एक साथ डाल दूँगी। देखिए मैंने प्याज भी फ्राई नहीं किया, मैंने सारे एक ही साथ में डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से चला लूँगी। और एक पूरी सब्ज़ी मैं एकदम धीमे आँच में बनाऊँगी। पता है धीमे आँच में सब्ज़ी बनाने से वो बहुत हमारे लिए हेल्दी होता है। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन इसका गुण जो है वो बनी रहती है फ्राई करने से। और मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ मिक्स करके बनाए हैं, तो बेनिफिट्स कुछ अच्छे ही होंगे यहाँ से। और मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक डाल करके ही मैं इसको सींचने के लिए छोड़ दूँगी। अभी मैं इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करूँगी, इसको छोड़ दूँगी और तब तक मैं आटा लगा लूँगी। दूसरे काम जो है मैं वो सब करती रहूँगी, ये अपना होते रहता है। मैं एकदम धीमे आंच में करके इसको ढक करके रख दूँगी कुछ समय के लिए। कुछ देर के बाद मैंने फिर से ढक्कन खोल के दिखाया है, तो देखिए सब्ज़ी अच्छी खासी सींच गई है, दिखने में भी दिख रही है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी एकदम हल्दी पाउडर दिया है और मैं थोड़ी सी जीरा पाउडर दूँगी। आधी चम्मच भी मैं नहीं दे रही हूँ इसमें जीरा का पाउडर। देखिए आधी चम्मच भी नहीं है। बहुत टेस्टी होता है ये, जितना कम मसाला दे करके बने। ना भी दे तो स्किप अगर किया जाए जीरा का पाउडर तो भी ये बहुत टेस्टी बनता है। इसलिए पराठा, फिर रोटी, फुल्के के साथ बहुत टेस्टी लगता है खाने में ये। साथ में एक रसगुल्ला ले लीजिए। हम लोग एक्चुअली बहुत खाते हैं रसगुल्ला, हमारे ब्रेकफास्ट में, नाइट में ये रहता ही है। मैं खाती हूँ कभी कभी और चीनी होता है इसलिए थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो मेरा यहाँ पे लगभग सब्ज़ी तैयार हो गई है और ये देखिए मसीहा खुद से वीडियो किया है यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।